आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइज हमारे पास इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट 2 है हमारा, ये स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट 1 पहले देखें तो हम ये कह रहा है अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये कह रहा है अल्कली मेटल्स जो होते हैं लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व करके हमें ब्लू सॉल्यूशंस देते हैं, मतलब ब्लू कलर देते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। हमें पता है जो अल्कली मेटल्स होते हैं अमोनिया में डिजॉल्व होके वो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देते हैं हमें, और उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से ही हमें जो है कि ब्लू कलर दिखता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। और अगर स्टेटमेंट 2 देखें तो ये कह रहा है अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ द टाइप MnH3n प्लस, और यहाँ पे M हमारा अल्कली मेटल्स है। ठीक है, तो ये कह रहा है अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में हमें सॉल्वेटेड स्पीसीज देते हैं, और उसके टाइप होते हैं ये, इसको हम अमोनिएटेड क्या बोलते हैं, मेटल आयन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। हमें पता है जो अल्कली मेटल जो होते हैं हमारे लिक्विड अमोनिया में आयनाइज कर देते हैं और सॉल्वेटेड स्पीसीज देते हैं, एक अमोनिएटेड मेटल आयन देता है और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारा एम होता है अल्कली मेटल, इसको अगर हम लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो ये हमारा आयनाइज हो जाता है और हमें सॉल्वेटेड स्पीसीज देता है। एक देता है हमें ये अमोनिएटेड मेटल आयन, और दूसरा देता है हमें ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मिला हमें अमोनिएटेड मेटल आयन, जो कि हमारा स्टेटमेंट 2 में कह रखा है कि हमें अमोनिएटेड मेटल आयन मिलता है, और ये है हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, in form of electromagnetic radiations in the red region of visible light, और ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, रेड रीजन में लाई करती है विजिबल लाइट के। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट में आता है उस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से, तो ये वो एनर्जी क्या है, रेडिएट करता हुआ आता है, और वो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो कम्प्लीमेंट्री हमारा ब्लू कलर मिलता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की थी वो जब इमीट करता है, तो वो जो इसमें एनर्जी इमीट कर रहा है ये, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे विजुअल लाइट के ब्लू रीजन में लाई करती है। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो हम कहेंगे रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the complementary blue region of the visual light। इस वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है।
ठीक है, तो वो उसका रीजन हमारा ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में कहा है कि अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ द टाइप MnH3n+। ये हमें दिया हुआ है अमोनिएटेड मेटल आयन। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये ब्लू सॉल्यूशन क्यों देता है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारा बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।